Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to read our English main course book 1.2. The name of lesson is Christmas Gifts. Christmas gift. Do you know Christmas? Yeah, 25th January. Sorry, what? January or December? 25th December, not January. Understood? Yeah. Then here is Christmas gifts. In this chapter, we read about two persons, and we also say that a couple whose name was Della and Zim. Della and Zim. They were they were belonging to a middle class family. I repeat once again, इस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेसन है 1.2 क्रिसमस गिफ्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे दो व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है डेला और जिम। दोनों एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पास इतनी आमदनी का स्रोत नहीं होता है कि वो अच्छे से एक लग्जरियस लाइफ बिता सके, बट दे वेयर हैप्पी। लेकिन वो खुश रहा करते थे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश भी किया करते थे। वन डे Della count some dollars. She counted only $1.87. It means she had only $1.87. You know, dollar cents, it is rupees money. ये पैसे, उसे कुछ पैसे गिनती है तो उसके पास टोटल पैसे जो गिनती है वो रहता है $1.87 एक पैसे है। एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस। Then you understood why she counts money? No, I told you. डेला नाम की जो लोग महिला रहती है वो पैसे इसलिए गिनती है कि उसे कुछ गिफ्ट खरीदने रहते हैं। किसके लिए? जिम के लिए। She wants to bought a gift for Sim, but she had not enough money to give. उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जिम के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके। So she was upset, sad, but suddenly she became happy. वो दुखी रहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अचानक से वो खुश हो जाती है। Why? Do you know why she became happy? No, I told him. She became happy because she had a very beautiful golden hair. वह खुश इसलिए होती है क्योंकि उसके पास बहुत ही खूबसूरत सुनहरे बाल होते हैं। So she became
happy. It means she cut her hairs and sold in the market. वो अपने बालों को कटवाती है और बाजार में बेचती है, जिससे जो पैसे आते हैं उस पैसों से वह गिफ्ट खरीदती है। किसके लिए? अपने हस्बैंड जिम के लिए। एंड जिम हैड ऑल्सो अ गोल्डन रिस्ट वॉच। he had also a golden wrist watch. यानी कि वह जिम के लिए ब्रेसलेट खरीदती है, जिससे वह गोल्ड जो वॉच है उसका इस्तेमाल कर सके। बट यू रीड व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट। जब वो बाल कटवाती है, बेचती है, गिफ्ट भी खरीदती है, नेक्स्ट टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वह अपने हस्बैंड को एक अच्छा सा तोहफा देने जा रही थी। When her husband returned from office, she became happy and opened the door. She thought her husband saw him, and when he saw the gift, he became very happy. But here is changing. यहाँ बदलाव होता है। When Jim saw Della, he saw what's happened. Where is your hair? You looks like a naughty boy. You likes यानी उसे बताता है तुम्हारे बाल क्या हो गए, आप एक नॉटी बॉय की तरह दिख रहे हो। आफ्टर दैट से वह उसे गिफ्ट देती है, वो देखता नहीं है। और जिम भी डेला के लिए कुछ प्रेजेंट लाता है। वो क्या रहता है? अ सेट ऑफ कम। जिम जो डेला के लिए गिफ्ट लाता है वो रहता है सेट ऑफ कम, एक कंघी का पूरा सेट जो डेला कुछ महीने पहले उसे देखी थी और लेना चाहती थी, बट दे हैड नॉट एनफ मनी सो दे कांट अफोर्ड दैट टाइम। बट today's Jim also sold his golden wrist watch that was his father and grandfather's. यानी आज जिम ने जो गिफ्ट लाया वह अपने जो गोल्डन वॉच थी उसे बेच कर लाया था, जो उसके पिता और दादाओं के द्वारा दिए गए थे। Here is something different. She also cuts her hair, but her husband present her a set of comb. She also bring a golden bracelets, and her husband sold his wristwatch. कुछ अजीब सा है, दोनों गिफ्ट लाते हैं लेकिन कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? डेला के पास बाल नहीं होते जिस वजह से वह कंघी का इस्तेमाल कर सके, और जिम के पास वो रिस्ट वॉच नहीं होता है जिसमें वो डेला के द्वारा दिए गए गिफ्ट का इस्तेमाल कर सके, चेन का वो इस्तेमाल कर सके। That is the story of these Christmas gifts. Both sacrificed to each other.
Dela and Zane because they love each other. Now understood?